बीजेपी सांसद प्रार्थी संबित पात्र महाप्रभु को नहीं विवादीय बयान को निंदा करने सह महाप्रभु निकट में भूल मागंतु बोली पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक कहते। ऑल इंडिया आम जो अच्छी मीडिया सेल एवं पब्लिसिटी कमिटर जो चेयरमैन CWC मेंबर श्रीजुक्त पवन खेरा जी आसी पहुँची एवं आज ठाकुर दर्शन पाई सी आसछन्ति। ठाकुर दर्शन कलापर आपण मान को मध्य से साक्षात करेंगे पहले प्रेस बंधु भाई मान को मु साक्षात कर जीवी तेणुक वर्तमान जो राज्यर परिस्थिति आपण मान तो समस्ते जानी भगवान को भी नेता मान चेला बोलिक उपाख्यान कर बसले लोग यहाँ को प्रकार कथा आपण मान निजे विचार कर देखो ये सारा ओडिया जाति ओडिशा ये चारि धाम गोटे धाम परा यहाँ पुरी हूँ गोटे धाम हजार हजार लोक लक्ष लक्ष लोक कोटी कोटी लोक आसिक दर्शन कर जाऊँच ठाकुर यही प्रकार परिस्थिति रे जदि जड़े सेंसिटिव जदि संबित पात्र जड़े लोक जे जड़े ये प्रार्थी भाव अच्छा से जदि देवे जगन्नाथ होती मोदी चेला ये भक्त जगन्नाथ हे मोदी भक्त यहाँ गोटे कथाटा सुंदर दृष्टि कौटी जदि भगवान को जदि माने चेला कर सारे और भक्त कर सारे ताले जनसाधारण को प्रकार भाव से देखते आपण मैंने विचार कर देखो बीजेपी यही प्रकार जो रूप से मैंने कहती गोटे और करती गोटे आगुरी इतिहास रही जाइए जो चलुते रामलीला आपण मैंने देखिथे छोट राम को धरिक आंगुठी धरिक जाऊँच यही प्रकार भाव में जब करेंगे ताहले ये ओडिशा कौन बंचब इन हाथ में किसी प्रभाव पड़ो नहीं गोटे कथार तो सरीगला इतिहास किसी रोड शोर ना जोटा मैंने दी जन तो मिसिक अच्छा तो जो प्रकार जो स्टेटमेंट दिगला जगन्नाथ जदि होती समस्त चेला ताहले को अवस्था को गलानी देश और को अवस्था को गलानी आम पूरी को अवस्था अच्छे ओडिया ओडिया जातिर सम्मान कोटी रहा सारा पृथ्वी लोक ये जगह को आसुँच ये तो जड़े आसुना कि सारा ओडिशार लोक आसिक जो आसुते ठीक अच्छे ओडियार मान सम्मान गौरव मर्यादा रहा कौटी यहाँ को ओडिशार जनसाधारण उचित जवाब देवे पूरीवासी उचित जवाब देवे आगे बारंबार राजनीति धर्म को नहीं कि राजनीति करवा उचित नुह जनसाधारण कौन कल जवाब दियो ओडिशार 4.5 कोटी लोक हिसाब मागुंट 10 वर्ष रही क्षमतार बीजेपी से कौनटा कले 2 कोटी युवक चाकरी देवा कथा कहते 15 लाख टंका घर को घर देवा कथा कहते बुलेट ट्रेन चलेवा कथा कहते स्मार्ट सिटी तैयारी करने कथा कहते जस्ट मिनिट कहते कुआड़े गला दरदाम नियंत्रण करूँ बोली कहते कुआड़े गला किसी करें ना लास्ट आसिक धर्म ना ठाकुर को अपमान करेंगे यहाँ है धर्म यही कथा को केवे भी कांग्रेस कौन सारा ओडिशावासी बर्दाश्त करेंगे ना बीजेपी यही प्रकार रूप यही प्रकार जदि गोटे नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन यही प्रकार स्टेटमेंट देवे ठाकुर को तोड़तोड़ान करने योजना यहाँ जार ना जगन्नाथ ना सारा पृथ्वी जाक लोक आसिक दर्शन करने को जाऊँच से जगह जदि ये अपमान हे ओडिशा ये अपमान सही पारे ओडिया जाति प्रश्न उठू ना यहाँ प्रत्येक जिले में यार ऊपर आलोचना हम यार पर प्रत्येक जिले में भी प्रत्येक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम प्रत्येक जगह ये कथाटा को लेकर पहुँचे आज्ञा प्रथम दिन तो आम कही 200 यूनिट देवे बोली 3000 टंका धान क्विंटाल दब कांग्रेस ग्यारंटी कला एमाने 24 वर्ष कौनटा कले 24 वर्ष दी जन मिसिक बीजेडी और बीजेपी 2001 रु 2009 पर्यंत शासन में रही कहीं 3000 टंका कर धान चाषी मान कहीं दे पारे ऋण छाड़ आज 24 वर्ष पर मन पड़गला से नवीन पट्टनायक सरकार ये कहे 3000 टंका लेखे देवु 3100 टंका कह बीजेपी देवु एथिसह आगामी दिन में कांग्रेस पक्षर विभिन्न जिला और पंचायत स्तर में विरोध प्रदर्शन करा ऑल इंडिया कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी चेयरमैन पवन खेरा पुरी गस्तर आसी महाप्रभु को दर्शन करिसेंती। पवन खेरा सह पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक पुरी कांग्रेस सांसद प्रार्थी जयनारायण पट्टनायक और वरिष्ठ नेता माने उपस्थित थिले। तेबे महाप्रभु को दर्शन सारी गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रखिछंती। जगन्नाथ जी के आदेश हुए मैं ओडिशा आया। ओडिशा में आते ही सबसे पहले जो मुझे करना चाहिए मैंने जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर आशीर्वाद मांगा अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी सृष्टि के रचयिता हैं। और जब मैं कल रात को यहाँ आया तो कई लोगों से भी मिला। लोगों के मन में एक दुख है, अफसोस है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भगवान जगन्नाथ जी के करोड़ों करोड़ों भक्त जो पूरी दुनिया में हैं उन सबका अपमान किया, मेरी भी आस्था से खिलवाड़ किया। अध्यक्ष जी और मैं भी चर्चा कर रहे थे कि
बात ये नहीं कि किस पार्टी के आदमी ने किया, वो अगर हमारी पार्टी में भी होता तो भी हमें उतना ही दुख होता, उतना ही अफसोस होता कि राजनीति में ऐसे लोग हैं जो भगवान का और आस्था के नाम का दुरुपयोग करके सत्ता में आना चाहते हैं और फिर उसी आस्था का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, खिलवाड़ करते हैं उस आस्था के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को सुना, वो बोले कि साहब ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के भी इंद्र हैं। अब ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, उसको भगवान से ऊपर बना देना, जगन्नाथ जी से तो हम सब हैं। अब ये लोग तो कहते हैं कि ये भगवान राम को ये लाए हैं। अरे भगवान राम तो हमारी उंगली पकड़ के हमें यहाँ तक लाए हैं और आगे तक जब तक हम जिंदा हैं भगवान राम जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही हम आगे एक एक कदम जो बढ़ाते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है, पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। वो तो जो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय सब लेते हैं। नहीं, प्रभाव नहीं है उसका, लोगों को भी समझ में आता है कि पार्टी का एक निर्णय है, उसका सब सम्मान करते हैं। पैसा हमारे पास कम है, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आता है। हमारे नेता राहुल गांधी जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उनसे प्रेरणा ली, उनसे सीख ली, उन्हीं के निर्देशन में न्याय की बात की। जगन्नाथ जी न्याय की बात करते हैं। अफसोस की बात है कि मतलब ये क्षमा मांगने से क्या होता है, आप किसी का खून कर दो, मेरी आस्था की हत्या कर दो और फिर बोलो सॉरी, उससे थोड़े काम चलता है। ये उनके मन की बात है, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। हमने देखा कि रतलाम में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें महिलाओं को बिकनी पहन के खड़ा कर दिया। ये क्या आप क्यों हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरे सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक संबित पात्रा को भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी नहीं है। संबित जी बार बार बोल रहे हैं जगन्नाथ जी बुलाए हैं, मोदी जी भेजे हैं। अरे तो उसके बाद आप यहाँ हमारे भक्तों का अपमान करोगे, मेरी आस्था का अपमान करोगे? या इसलिए जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है यहाँ कि आप करोड़ों लोगों का अपमान करके जा रहे हो? भगवान जगन्नाथ के भक्त इन्हें माफ नहीं करेंगे, हम सब इन्हें माफ नहीं करेंगे। भगवान जी के नाम के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या करेंगे? भगवान जी के नाम पे राजनीति, ये गलत है। हम हमेशा कहते आए हैं कि भगवान से आशीर्वाद लीजिए और अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद लीजिए और जाइए समाज में अच्छा काम करिए, किसी भी पार्टी के हों। लेकिन आप आस्था को राजनीति का विषय बनाते हो, आस्था का अपमान करते हो, लोगों के दिल को चोट पहुंची है। कई करोड़ों भक्तों को रात को कल नींद नहीं आई है। अब ये कितनी क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, उससे क्या होता है? जो चोट पहुंची वो तो पहुंच गई, एक बार की वो आए और फिर आएंगे। संबित जी बोल रहे हैं ये किस तरह के सनातनी हैं? हम यही जानना चाहते हैं। हम भी सनातनी हैं, कभी सोच नहीं सकते कि भक्तों का अपमान करें। भगवान तो बहुत बड़े होते हैं, उनका अपमान करने की किसी की औकात नहीं होती, लेकिन भगवान के भक्तों का, उनकी आस्था का अपमान करना ये बहुत बड़ा पाप है। ये अपराध नहीं है, ये पाप है। अब ये तो मैं यहाँ की स्थानीय बात तो मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि आस्था में और मंदिरों में, प्रशासन में, मंदिर के इस तरह का हस्तक्षेप न। आने के बाद आप इस तरह से हम सबके, हमारे भक्तों का अपमान करोगे आप भगवान के, इसलिए थोड़े बुलाया आप। प्रधानमंत्री ने तो कहा था 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, आए क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी पर साल में देंगे, दिए क्या? उनकी बातों पे अब किसी को भरोसा नहीं है। और जगन्नाथ जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कैसे उनके भक्तों के साथ धोखा हुआ है पिछले 10 साल में। बिल्कुल जो कहेंगे वो करेंगे। हम जो कहते हैं, हमारे खड़गे साहब जो कहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी जो कहते हैं, वो पत्थर की लकीर होता है कि किसी भी बात पे आप कोई भरोसा कर सकता है? आप मुझे बताइए, जो सुबह से शाम तक झूठ बोले और वो भी इतने पवित्र जगह पर आकर भी झूठ बोले, ऐसे आदमी को भगवान जगन्नाथ भी माफ नहीं कर सकते। मेरे को इसके तथ्य नहीं मालूम है, मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं। जो तथ्य होंगे उसके हिसाब से बोलूंगा। ये बीजेपी से पूछिए कि क्यों अटक गए इस इशू पर, क्यों आप लोगों की आस्था, लोगों की भावना और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है, वो किसी पार्टी का हो। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा कहेगा तो हमारे नेता उन्हें माफ नहीं करेंगे। हमारे नेता होते और संबित पात्रा अगर कांग्रेस पार्टी में होते तो आज सुबह तक उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया होता। हम नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं, निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उस पे उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को, खुद को, इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हैं। मैं जहां जाता हूं वहां जय जगन्नाथ की बात सुनता हूं। उन सब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा। इस
सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। पूरी बीजेपी सांसद प्रार्थी संबित पात्र जगन्नाथ को नहीं विवादीय बयान को निंदा करने सह तांको दलरू बहिष्कार करने लगी कांग्रेस नेता पवन खेरा मोदी को चैलेंज करछंती। महाप्रभु हेउछंती कोटी कोटी सनातनी आराध्य तांको एपरी आक्षेप करने समस्त सनातन को आघात देछि। तुरंत मोदीजी संबित पात्र को बहिष्कार करने लगी पवन खेरा कहथिया बेले यार जवाब आगामी दिन में जनता देवे। महाप्रभु को नहीं राजनीति बीजेपी दल को भारी पड़ियो बोली प्रतिक्रिया रखिछंती कांग्रेस नेता पवन खेरा। पूरी ईपीएरू सौभाग्य पट्टनायक रिपोर्ट ईपीए न्यूज। एमिती आउ किछि नुआ नुआ खबर जानिबा पई आम ईपीए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं।